हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आज की इस क्लास में। आज की क्लास में हम करने वाले हैं एडवर्टीजमेंट। एडवर्टीजमेंट दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है क्लासिफाइड एडवर्टीजमेंट, दूसरा होता है डिस्प्ले एडवर्टीजमेंट। इनको क्लासिफाइड एडवर्टीजमेंट क्यों कहते हैं, सबसे पहले इस बात को आप समझें। क्लासिफाइड का मीनिंग होता है वर्गीकृत विज्ञापन। ठीक है, मतलब किसी चीज़ के अलग अलग वर्ग बना दिए जाते हैं, उसको बोलते हैं क्लासिफाइड। तो इसमें इस जो हमारा एडवर्टीजमेंट है, क्लासिफाइड एडवर्टीजमेंट है, इसके अंदर भी अलग अलग वर्ग बना दिए जाते हैं, अलग अलग भाग बना दिए जाते हैं। किस तरह से भाग बनते हैं, जैसे पहला आपके सामने लिखा हुआ शब्द है सिचुएशन वैकेंट। ठीक है, इसका मतलब है कि जगह खाली। किसी भी कंपनी में, किसी भी ऑफिस में कोई भी पोस्ट वैकेंट होती है ना, कोई भी जगह खाली होती है, उसके लिए आप कहेंगे सिचुएशन वैकेंट है जी। यदि किसी को भी मकान बेचना है, ठीक है, या खरीदना है, तो वो सेल एंड परचेज के अंतर्गत आ जाते हैं। कोई सामान खरीदना है, कोई मकान खरीदना है, कोई दुकान खरीदनी है या बेचना है, तो सेल एंड परचेज हो गया कॉलम। इसी प्रकार से कोई चीज़ गुम हो जाती है, कोई चीज़ पा जाती है, उसके लिए लॉस्ट एंड फाउंड हो गया। ठीक है, किराए पर मकान चाहिए तो इसके लिए हो गया टू लेट। किराए के लिए जगह खाली है, टू लेट। ठीक है, अगर चाहिए तो वांटेड ऑन रेंट। इस प्रकार से अलग अलग क्या बना दिए हैं, वर्ग बना दिए हैं। शादी संबंधी होगा तो उसको मैट्रिमोनियल बोलेंगे, शिक्षा संबंधी होगा तो उसको एजुकेशनल बोलेंगे। तो इस प्रकार से जो एडवर्टीजमेंट होते हैं उनके अलग अलग वर्ग होते हैं, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ गया, वर्गीकृत विज्ञापन। हिंदी का अखबार के अंदर लिखा मिलेगा क्या, वर्गीकृत विज्ञापन। और इंग्लिश के अखबार में आप देखेंगे तो लिखा हुआ मिलेगा क्लासिफाइड एडवर्टीजमेंट। ठीक है, तो ये थे अलग अलग टाइप। ऐसे ही डिस्प्ले एडवर्टीजमेंट है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। लेकिन आज की इस क्लास के अंदर जो भी एडवर्टीजमेंट करेंगे ना, उसमें से मतलब 100% जो है ना, 101%, ठीक है, चाहे कितना आप बढ़ा लो, लेकिन 101% क्या है कि इसमें से ही आपको एग्ज़ाम में ज़रूर और ज़रूर आएंगे। क्यों? क्योंकि इस प्रकार से मैंने इस वीडियो को बनाया है कि कोई भी एडवर्टीजमेंट मैंने छोड़ा ही नहीं जो कि एग्ज़ाम में न पूछा जाए। मतलब हो सकता है कि मामूली चेंज करके पूछ ले, ठीक है, वो एक अलग बात है। जैसे पोस्ट का नाम बदल दें, चेंज का मतलब क्या है, जैसे यहाँ पर है क्लर्क, क्लर्क की पोस्ट है, इसके लिए भाई क्लर्क के साथ में कोई और पोस्ट का नाम दे सकता है, बाकी चीज़ें सेम ही रहेंगी। ठीक है, तो कैसे हम बड़े ही आसानी से इस क्वेश्चन की सहायता से ही बहुत सारी चीज़ें इसमें से भी लेकर हम आसानी से बना सकते हैं और फुल मार्क्स जो है हम एग्ज़ाम में आप लोग प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन को देख लेते हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चों की समस्या क्या रहती है, उनको क्वेश्चन ही समझ नहीं आता है, आखिर पूछा क्या है, करना क्या है। ठीक है, तो विज्ञापन के बारे में आपको पता ही चल गया। सबसे पहले आपने देखना है कि एग्जाम में पूछा क्या गया, एडवर्टीजमेंट, ये शब्द आपको देखने को मिलेगा। तो इसका मतलब समझ आ गया, विज्ञापन। विज्ञापन क्या होते हैं आपको बता दिया मैं। ठीक है, आप अखबार में, टीवी में, रेडियो पर कहीं ना कहीं जरूर आपने सुने होंगे, देखे होंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आपको पता ही नहीं होता कि विज्ञापन होते क्या हैं, एडवर्टीजमेंट होते क्या हैं। इसको आप हिंदी में या फिर आप बिल्कुल अखबार में, हिंदी का, इंग्लिश का अखबार, किसी में आप देख सकते हैं। ठीक है, चलो अब स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन जो आपको बताएगा कि क्या पूछा गया, आपने कैसे क्या लिखना है। यू नीड ए क्लर्क, पूछा गया है कि आपको एक क्लर्क की आवश्यकता है। फॉर योर ऑफिस, आपके ऑफिस के लिए। सनराइज मोटर्स, दिल्ली रोड, रोहतक। ये कहाँ पर है, ये सनराइज मोटर्स है। ठीक है, ये दिल्ली रोड, रोहतक के अंदर है। यू आर द मैनेजर ऑफ द कंपनी, आप इस कंपनी के क्या हो, मैनेजर हो। ड्राफ्ट एंड एडवर्टीजमेंट, एक विज्ञापन लिखेंगे फॉर द पोस्ट ऑफ ए क्लर्क। यहाँ पर पोस्ट का नाम चेंज करके पूछा जा सकता है एग्जाम के अंदर। कभी कहोगे सर आपने कहा था कि इससे बाहर नहीं आएगा, भाई पोस्ट का नाम तो चेंज होकर पूछा जा सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन आपको पता चल गया बाकी सारी बातें कॉमन ही होती हैं। ठीक है, क्लर्क, पोस्ट की क्लर्क है। इन द कॉलम ऑफ द टाइम्स ऑफ इंडिया, समाचार पत्र का नाम है ये, टाइम्स ऑफ इंडिया नामक समाचार पत्र के अंदर आपने इसको छपवाना है। तो सबसे पहले आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है कि ये आपको पता होना चाहिए कि कौन से कॉलम के अंतर्गत ये आता है। ये आता है सिचुएशन वैकेंट। ठीक है, जब भी किसी कंपनी में या कहीं पर भी किसी ऑफिस में जगह खाली होती है, वहाँ पर आपने क्या लिखना है, सिचुएशन वैकेंट।
वांटेड ए क्लर्क चाहिए फॉर ऑफिस वर्क, ऑफिस के काम के लिए, इन सनराइज मोटर्स के अंदर काम करना है जो कि रोहतक में है। द कैंडिडेट शुड बी, अब कैंडिडेट कैसा होना चाहिए, स्मार्ट होना चाहिए, सिंसियर समझदार होना चाहिए, हार्ड वर्किंग मेहनती होना चाहिए, ऑनेस्ट ईमानदार होना चाहिए, ग्रेजुएट मतलब उसने क्या किया हो, ग्रेजुएट किया हो, बीए पास की हो, ठीक है, बीए बीएससी, ठीक है, या जो बीकॉम है ये ग्रेजुएट के अंदर आते हैं। हैविंग एटलीस्ट 5 ईयर्स एक्सपीरियंस, कम से कम उसका 5 साल का अनुभव हो, ये आप कम या ज़्यादा लिख सकते हैं। इन द सेम फील्ड, इसी फील्ड में, मतलब क्लर्क का काम किया के लिए आपको चाहिए तो इस फील्ड में उसने 5 साल का अनुभव हो। सैलरी विल बी ₹15,000 पर मंथ, यहाँ पर आप इसको भी कम या ज़्यादा दिखा सकते हैं। इंटरव्यू ऑन 20th ऑफ दिस मंथ, इंटरव्यू कब होगा, आप ये भी तारीख आप चेंज कर सकते हैं। जिस मान लिया आप लिख रहे हैं 21 तारीख को, फिर आप पर 20 नहीं दिखाएंगे ना, वो तो आप आगे की तारीख बताएंगे। यहाँ पर मान लिया आप 20 तारीख को लिख रहे हो तो आप 25 दिखा दो, 30 दिखा दो, जो भी आप मतलब सही लगे। नेक्स्ट जो है ना आपने डेट यहाँ पर मेंशन करनी है, ठीक है। इंटरव्यू कब होगा, ऑन द 20th ऑफ दिस मंथ, इस महीने की 20 तारीख को होगा, एट 10 AM 10 बजे। कॉन्टैक्ट कहाँ पर करेगा, द मैनेजर सनराइज मोटर्स दिल्ली रोड रोहतक। आप फ़ोन नंबर कोई भी लिख सकते, जरूरी नहीं कि आपने ओरिजिनल लिखना हो, यहाँ पर आप ऐसे डिजिट बनाकर डॉट डॉट लगाकर भी लिख सकते हैं। तो पहला हो गया हमारा सिचुएशन वैकेंट का एक। अब इसी प्रकार से दूसरा भी सिचुएशन वैकेंट का ही है। क्वेश्चन देखिए, अब जो पढ़ाया है उसी से ही मिलता जुलता बिल्कुल मतलब 90% बातें वही मिलेंगी, ठीक है, जो पहले वाले में की, इसलिए मैं थोड़ा सा जल्दी पढ़ा दूंगा, आप बिल्कुल पजल ना होना कि ये कैसे सेकंड हो गया, थर्ड हो गया, ठीक है, क्योंकि मिलते जुलते बहुत सारे आपस में आपको ये देखने को मिलेंगे, एक जैसे ही पूछे गए प्रश्न है, लेकिन प्रश्न क्या है वो सेम है, थोड़ा सा चेंज है वो आप देख लेना क्या से चेंज है। यू आर राम, सबसे पहले आप देखना कि लिखने वाले का नाम भी दे देता है कई बार, तो आपने इसी नाम को अपने लिखना है, या आप राम लिखें या राधा लिखें। द जनरल मैनेजर ऑफ होटल ग्रैंड रोहतक, ये आप क्या हो, इस होटल ग्रैंड रोहतक के अंदर, ये इस होटल के अंदर आप क्या हो, जनरल मैनेजर हो। यू नीड ए रिसेप्शनिस्ट, अब वहाँ पर आपको यहाँ पर पता चल गया कि किस चीज़ की आवश्यकता है, कौन सी पोस्ट वैकेंट है, एक रिसेप्शनिस्ट की पोस्ट जो है ना वो वैकेंट है फॉर योर होटल, आपके होटल के लिए, ठीक है। ड्राफ्ट एंड एडवर्टीजमेंट, एक विज्ञापन लिखिए, इन नॉट मोर देन 50 वर्ड्स, 50 शब्दों से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। टू बी पब्लिश्ड इन द ट्रिब्यून, अब इसको किस में छपवाना है, द ट्रिब्यून नामक अखबार में आपको छपवाना है। गिविंग ऑल द रिलेवेंट डिटेल्स, सारी संबंधित जानकारी आपने इसमें छपवानी है, ठीक है। सिचुएशन वैकेंट सेम बातें होगी। वांटेड ए रिसेप्शनिस्ट फॉर होटल ग्रैंड रोहतक, ठीक है, एक हमने क्या चाहिए, रिसेप्शनिस्ट की आवश्यकता है, स्वागतकर्ता की आवश्यकता है इस होटल के अंदर, आपने लिख दिया नाम इसका। द कैंडिडेट शुड बी स्मार्ट, कैंडिडेट कैसा होना चाहिए, स्मार्ट होना चाहिए, सिंसियर, हार्ड वर्किंग, ऑनेस्ट, ये सारी बातें आपने पीछे इसमें देखी हैं। हैविंग डिप्लोमा इन होटल मैनेजमेंट, उसने अब यहाँ पर वहाँ पर ग्रेजुएशन लिखा हुआ था, यहाँ थोड़ा सा चेंज कर दिया, पोस्ट के हिसाब से आप एजुकेशन जो है ना वो एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो थोड़ी बहुत वो चेंज कर सकते हैं, ठीक है। अगर नहीं आए फिर भी आप वहाँ पर ग्रेजुएशन लिख दो तो तब भी ठीक रहेगा। तो डिप्लोमा इन होटल मैनेजमेंट में उसने किया हुआ हो, विद एट लीस्ट 5 ईयर्स एक्सपीरियंस इन द सेम फील्ड, इसी फील्ड के अंदर उसका 5 साल का अनुभव भी हो। गुड एट इंग्लिश एंड कंप्यूटर, वो भी इंग्लिश और कंप्यूटर में भी निपुण हो। गुड एट का मीनिंग होता है निपुण होना। सैलरी विल बी 15,000 पर मंथ, यहाँ पर आप कम बत्ती कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था 15 के 20 कर सकते हैं या 25,000 कर सकते हैं, ठीक है। इंटरव्यू ऑन 15th ऑफ दिस मंथ, ये तारीख भी आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है। ये इस महीने की 10 तारीख को या 15 तारीख को जब आप बताना चाहते हैं वो आप लिख सकते हैं। एट 10 AM, यहाँ पर भी टाइम आप चेंज कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट कहाँ करेगा, जो ऊपर एड्रेस दिया हुआ था वहाँ पर ये कॉन्टैक्ट करेगा, ठीक है। कहाँ करेगा कॉन्टैक्ट, ये राम से कॉन्टैक्ट करेगा या राधा से कॉन्टैक्ट करेगा, इनमें से आपको एक नाम लिखेंगे, जनरल मैनेजर होटल ग्रैंड रोहतक, ये आपने यहाँ पर एड्रेस लिख देना। फिर फ़ोन नंबर कोई भी आप ऐड कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि आप वास्तविक लिखें, आप डमी कोई भी वो फ़ोन नंबर लिख सकते हैं। अगला देखिए, यू आर ए बिजनेसमैन, आप एक बिजनेसमैन हो, कोई व्यापारी हो। यू नीड ए पर्सनल ड्राइवर फॉर योर होंडा सिटी कार, आपको अपनी होंडा सिटी कार के लिए एक पर्सनल ड्राइवर की आवश्यकता है। ड्राफ्ट ए सूटेबल एडवर्टीजमेंट, आपने एक योग्य विज्ञापन लिखना है। सेम बात, सिचुएशन वैकेंट या वांटेड ए ड्राइवर, ऐसे भी लिख सकते हैं आप, लेकिन सिचुएशन वैकेंट आपने जरूर लिखना है। वांटेड ए पर्सनल ड्राइवर फॉर माई होंडा सिटी कार,
क्या चाहिए भाई, एक पर्सनल ड्राइवर की आवश्यकता है मेरे होंडा सिटी कार के लिए। आप कार का नाम मेंशन करेंगे यदि पेपर में दिया हुआ है तो, ठीक है। द कैंडिडेट शुड बी, कैंडिडेट कैसा होना चाहिए, सिंसियर होना चाहिए, हार्ड वर्किंग होना चाहिए, वेल एजुकेटेड, अच्छा पढ़ा लिखा भी हो, ठीक है, ताकि बोलने का, रहने का, ठीक है, उसका तौर तरीका बिल्कुल सही हो, क्योंकि पढ़ा लिखा व्यक्ति का स्वभाव, रहने का ढंग, बोलने का तरीका सब कुछ अलग ही होता है। इसलिए हमने कैसा ड्राइवर रखना है, वेल एजुकेटेड रखना है। स्मार्ट होना चाहिए, एंड ऑनेस्ट, ईमानदार होना चाहिए, एंड हैविंग एटलीस्ट 5 ईयर्स एक्सपीरियंस इन द सेम फील्ड, मतलब इस ड्राइविंग के फील्ड में उसका 5 साल का अनुभव हो। सैलरी विल बी 20,000 पर मंथ, सैलरी 20,000 पर मंथ होगी, ठीक है। इंटरव्यू ऑन 15th ऑफ दिस मंथ एट 10 AM, इंटरव्यू लिया जाएगा उसका। इंटरव्यू का मतलब क्या है भाई, गाड़ी चलाकर देखी जाएगी, उसका हाव भाव देखा जाएगा, ये सब इंटरव्यू के हिस्सा हो सकते हैं। तो इंटरव्यू 15 तारीख को इस महीने की 10 बजे है। कॉन्टैक्ट कहाँ करेंगे, आपने एक एड्रेस, ये एड्रेस जो मैं बार बार लिखूंगा ताकि आपको एक एड्रेस याद हो जाए। एग्जाम में एड्रेस दिया हुआ तो वही लिखना है, नहीं तो आपने एक सामान्य सा एड्रेस जो मैंने लिखा है इसको आप याद कर सकते हैं। राम लिखने वाले का नाम है, 15 मकान नंबर है, मॉडल टाउन रोहतक में रहता है, यह उसका फ़ोन नंबर हो गया। नेक्स्ट देख लेते हैं कौन सा है। यू आर द प्रिंसिपल ऑफ ABC स्कूल, आप किसी भी ABC स्कूल के आप प्रिंसिपल हो, रामनगर रोहतक के अंदर ये स्कूल है। यू वांट ए मैथ्स टीचर फॉर योर स्कूल, आपको अपने स्कूल के लिए क्या चाहिए, एक मैथ्स टीचर की आवश्यकता है। ड्राफ्ट एंड एडवर्टीजमेंट इन द कॉलम ऑफ टाइम्स ऑफ इंडिया, टाइम्स ऑफ इंडिया नामक अखबार के अंदर आपने कॉलम में इसको छपवाना है, ठीक है। सेम बात, सिचुएशन वैकेंट, क्योंकि ये भी क्या है, वैकेंट है, पोस्ट वैकेंट है, तो आप सिचुएशन वैकेंट जरूर लिखेंगे। वांटेड एन एक्सपीरियंस्ड मैथ टीचर फॉर ABC सीनियर सेकेंडरी स्कूल रोहतक, भी एक अनुभवी मैथ्स टीचर की आवश्यकता है। एक्सपीरियंस का मतलब है अनुभवी, ठीक है। द कैंडिडेट शुड बी, कैंडिडेट कैसा होना चाहिए, सिंसियर होना चाहिए, ठीक है, स्मार्ट होना चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएट विद BEd। अब जैसे मैंने कहा था जैसी पोस्ट होगी वैसे ही आप उसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो है वो आपने चेंज कर देनी है। तो पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए, PG होना चाहिए, विद BEd, साथ में BEd भी हो। हैविंग एटलीस्ट 5 ईयर्स एक्सपीरियंस इन द सेम फील्ड, इसी टीचिंग के एक्सपीरियंस का भाई 5 साल का होना चाहिए। फ्लुएंसी इन इंग्लिश, भाई जब उसकी फ्लुएंसी कैसी होनी चाहिए, मतलब इंग्लिश बोलते इसमें उसके लहजा क्या है, उसकी स्पीड है, वो सारी बातें मेंशन करती है फ्लुएंसी में, ठीक है। तो बोलने में उसकी फ्लुएंसी हो, अच्छा बोलता हो इंग्लिश, एंड प्लीजिंग पर्सनैलिटी, और अच्छी पर्सनैलिटी हो। सैलरी विल बी 50,000 पर मंथ, ठीक, आप कम बत्ती दिखा सकते हैं, ये सामान्य सी बात है। आप 50,000 रुपये देंगे उसको पर मंथ। इंटरव्यू ऑन 15th ऑफ दिस मंथ एट 10 AM, इंटरव्यू 15 तारीख को होगा 10 बजे। कॉन्टैक्ट कहाँ पर करेगा, प्रिंसिपल से कॉन्टैक्ट करेगा ABC सीनियर सेकेंडरी स्कूल रोहतक में, और आपने फ़ोन नंबर लिख दिया है। नेक्स्ट देखिए, यू आर मोनिका ऑफ 1460, ये मकान नंबर है, ठीक है, सेक्टर 14 रोहतक। यू वांट ए मैथ्स टीचर फॉर योर सन, आपको अपने बेटे के लिए एक मैथ्स टीचर की आवश्यकता है, हु इज इन 12th क्लास, जो कि 12वीं कक्षा में आपका बच्चा। ड्राफ्ट ए सूटेबल एडवर्टीजमेंट स्टेटिंग योर रिक्वायरमेंट, आप अपने रिक्वायरमेंट को बताते हुए योग्य विज्ञापन लिखना है। तो सिचुएशन वैकेंट का होगा ये भी। वांटेड एन एक्सपीरियंस्ड मैथ्स टीचर टू टीच ए 12th क्लास स्टूडेंट एट होम, घर पर पढ़ाने के लिए एक मैथ्स टीचर की आवश्यकता है। टीचर की जगह आप ट्यूटर भी लिख सकते हैं, ठीक है। एक मैथ पढ़ाने वाले एक टीचर की आवश्यकता है, जो कि आपको कहाँ पर चाहिए, घर पर पढ़ाने के लिए चाहिए, एक बच्चे के लिए, ठीक है। द कैंडिडेट शुड बी, कैंडिडेट कैसा होना चाहिए, पढ़ाने वाला टीचर कैसा होना चाहिए, सिंसियर होना चाहिए, स्मार्ट होना चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएट विद BEd, हैविंग एटलीस्ट 5 ईयर्स एक्सपीरियंस इन द सेम फील्ड, फ्लुएंसी इन इंग्लिश, एंड प्लीजिंग पर्सनैलिटी। पहले वाले की सारी बातें हैं ना, इसलिए कहता हूँ कि आसान है, यदि आपने एक याद कर लिया तो बाकी भी आप आसानी से कर सकते हैं। पेपर के अंदर क्या होगा, जैसे आप इसका पोस्ट का नाम चेंज कर देंगे, मैथ की जगह इंग्लिश आ जाएगी, ठीक है, या साइंस आ जाएगी, केमिस्ट्री फिजिक्स जो भी है। तो ऐसे ही थोड़ा बहुत चेंज करके एग्जाम में पूछा जाता है, घबराना नहीं है, ठीक। आपने ध्यान रखना क्या मेन चीज़ है, कि मेन पॉइंट क्या जो मैंने आपको बताया उनको याद रखना आपने। प्लीजिंग पर्सनैलिटी होनी चाहिए। ट्यूशन फीस इज नेगोशिएबल, नेगोशिएबल का मीनिंग होता है अभी बातचीत से किसी चीज़ को मतलब सुलझाया जाता है, बातचीत से मतलब इस चीज़ को निर्धारित किया जाता है, उसको नेगोशिएबल बोलते हैं, ठीक है। नेगोशिएबल माने किसी चीज़ को बातचीत से
निर्धारित करना, निश्चित करना। मतलब यहाँ पर आपने ट्यूशन फीस यदि चाहे तो बता सकते हैं कि ट्यूशन फीस इतने, भाई फुल सिलेबस कितनी दी जाएगी या पर मंथ इतनी दी जाएगी, जो भी आप देना चाहते हैं वो बता सकते हैं। लेकिन आप वर्ड, नया वर्ड याद करें, वो आपके लिए अच्छा होगा। नेगोशिएबल मतलब आप वो पूरा निर्धारित नहीं है, बातचीत से पता चल जाएगा कि आपको कितनी चाहिए और हम कितने देने के इच्छुक हैं। कॉन्टैक्ट विद बायोडाटा विद इन 5 डेज, भाई 5 दिन के अंदर अपने बायोडाटा के साथ मिले। किससे? मोनिका से मिले, क्योंकि लिखने वाले का नाम दिया हुआ था। ये मकान नंबर 1460 मकान नंबर दिया हुआ है, सेक्टर 14 रोहतक में है। फ़ोन नंबर आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, यू वांट टू सेल ए कलर्ड एलईडी। जैसे मैंने आपको बताया था ना, अलग अलग कॉलम होते हैं, अलग अलग पार्ट्स होते हैं, अलग अलग वर्ग होते हैं। तो जैसा होगा, जिस तरह का विज्ञापन होगा, आपने वैसा उसका नाम लिखना है। तो यहाँ पर क्या है, यू वांट टू सेल ए कलर एलईडी। आप कलर जोड़ना है, टीवी, ठीक है, कलर जो एलईडी है ना, आप वो बेचना चाहते हैं। ड्राफ्ट एंड एडवर्टीजमेंट फॉर इट इन द कॉलम ऑफ ए न्यूज़पेपर। एक समाचार पत्र के कॉलम में आपने इस चीज़ को छपवाना है। तो एलईडी फॉर सेल, ठीक है, एलईडी फॉर सेल। फॉर सेल एन एलजी स्मार्ट एलईडी एट वेरी लो प्राइस। भाई एलजी कंपनी की बनी हुई स्मार्ट एलईडी। आजकल जो एलईडीज हैं वो क्या ज़्यादातर कैसी हैं? स्मार्ट है, जो कि गूगल वगैरह सब उसमें चलता है, ठीक है, यूट्यूब है, गूगल है, सब चलता है। इसलिए ऐसे एलईडी कौन सी होती है? स्मार्ट एलईडीज कहलाती हैं। तो कैसी एलईडी है ये? स्मार्ट एलईडी है। एट वेरी लो प्राइस, बहुत ही कम दामों पर है। मॉडल आप बता सकते हैं कब खरीदी है ये? 2021 है। आप यहाँ पर चेंज भी कर सकते हैं, 22 भी दिखा सकते हैं, 23 भी दिखा सकते हैं, ठीक है। फ्लैट स्क्रीन, स्क्रीन कैसी इसकी? बिल्कुल फ्लैट है। पहले आती थी करो, मतलब घुमावदार सी, थोड़ी सी मुड़ी हुई सी, लेकिन ये फ्लैट है, फ्लैट स्क्रीन है इसकी। विद 100 चैनल्स, इसमें 100 चैनल्स भी साथ हैं, ठीक है। चलते इसमें 100 चैनल्स। जो एलईडी जो होती है उनमें आजकल क्या है, केबल की आवश्यकता नहीं है, बिना केबल के ही चैनल उसमें मतलब पहले से ऑलरेडी जो ना उसमें होते हैं, ठीक है। तो 100 चैनल इसमें है। क्लियर साउंड है, स्पष्ट साउंड है। न्यू पिक्चर ट्यूब है, नई पिक्चर ट्यूब उसमें है। नो स्क्रैचेज, कोई स्क्रैच नहीं लगा हुआ है। विद रिमोट, रिमोट भी है। स्टीरियो स्पीकर, अलग से स्टीरियो स्पीकर्स भी हैं। द ओनर इज गोइंग अब्रॉड शॉर्टली। अब्रॉड का मीनिंग होता है विदेश। ये जो ओनर माने मालिक, मालिक विदेश जा रहा है बहुत ही जल्दी। प्राइस नेगोशिएबल, मूल्य जो है वो बातचीत से मतलब क्लियर हो पाएंगे, बातचीत से वो निर्धारित होंगे। कॉन्टैक्ट, आप कोई भी एक एड्रेस आप याद करें और लिखें। नेक्स्ट देखिए, यू वांट टू सेल ए मारुति 800। आप मारुति 800 कार जो आप बेचना चाहते हैं। ड्राफ्ट एंड एडवर्टीजमेंट फॉर इट, इसके लिए आप विज्ञापन लिखिए। कार फॉर सेल में आ गई। फॉर सेल ए मारुति 800 कार, मारुति 800 कार जो है वो बिका हुआ है। विद सॉरी वाइट कलर, इसका कलर कैसा? वाइट है। कलर आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है, जैसे चाहें रेड है, ब्लू है, ग्रे है, जो भी आप चाहें लिख सकते हैं, लेकिन वाइट सामान्य कलर होता है, इसलिए वाइट ही यहाँ पर लिखा हुआ है। मॉडल 2019, मॉडल भी आप चेंज कर सकते हैं, कम बत्ती दिखा सकते हैं। 19 की जगह 20, 21 जो भी आप मॉडल दिखाना चाहें वो दिखा सकते हैं। इन गुड कंडीशन, कैसी कंडीशन में है ये? अच्छी कंडीशन में है। डन 60,000 किलोमीटर, 60,000 किलोमीटर चली हुई है, ठीक है। न्यू टायर्स एंड ट्यूब्स, नए टायर ट्यूब इसमें डले हुए हैं। 5 ईयर्स ओल्ड, ये 5 साल की, ठीक है, 5 साल पुरानी। नो स्क्रैचेस, अब 5 की जगह यहाँ पर 6 या 4 दिखा सकते हैं, वो आपने देखना है मॉडल के हिसाब से, जितना मॉडल लगाना उसी अनुसार आपने इसको दिखाना है, ठीक है। नो स्क्रैचेस, कोई स्क्रैच नहीं लगा हुआ है। एक्सीडेंट फ्री, इसका कोई भी एक्सीडेंट नहीं है, मतलब ये बिल्कुल साफ़ सुथरी गाड़ी है, बिना किसी एक्सीडेंट के है, ठीक है, कोई डेंटिंग पेंटिंग नहीं है, इसलिए आपने क्या बता दिया इसको? एक्सीडेंट फ्री है। सेल्फ ड्राइवन कार, मतलब उस मालिक ने खुद चलाया, ऐसी गाड़ी जिसको किसी भाई कैब के रूप में नहीं चलाया गया, ठीक है। सेल्फ ड्राइवन कार है ये। विद ऑल नेसेसरी पेपर्स, इसके सारे आवश्यक दस्तावेज में आवश्यक कागज भी। प्राइस नेगोशिएबल, आप चाहें तो मूल्य आप बता सकते हैं, ठीक है। प्राइस एक्सपेक्टेड, आप बता सकते हैं कि कितने मूल्य की आवश्यकता है, मतलब कितने मूल्य की आपको उम्मीद है, तो आप पर प्राइस नेगोशिएबल के स्थान पर क्या लिख सकते हैं, ठीक है। प्राइस एक्सपेक्टेड, उसके सामने आप रुपये लिख देना कितने की आप बेचना चाहते हैं, 1 लाख 2 लाख जो भी है, ठीक है। द ओनर इज गोइंग अब्रॉड शॉर्टली, ओनर माने मालिक, मालिक बहुत ही जल्दी विदेश जा रहा है, अब्रॉड माने विदेश।
कॉन्टैक्ट अर्ली, इसलिए आप जल्दी संपर्क करें, किसी संपर्क करें। लिखने वाले का नाम राम है, 15 मॉडल टाउन रोहतक में रहता है, फ़ोन नंबर आपने लिख दिया। अब नेक्स्ट कौन सा है, ये भी सेल एंड परचेज के अंतर्गत ही आता है। यू आर मोनिका या मोहन, कोई भी एक नाम आपने ध्यान रखना है, ये मोनिका है या मोहन है। हाउस नंबर क्या है इसका, 15 सेक्टर 5 रोहतक में ये रहता है। यू प्लान टू सेल यूर 2 व्हीलर्स, ठीक है। उससे पहले हमने क्या बेची है, कार बेची। अब ये 2 व्हीलर्स जो है बेचना चाहते हैं, मतलब मोटरसाइकिल जो है वो बेचना चाहता है या चाहती है। ड्राफ्ट ए सूटेबल एडवर्टीजमेंट टू बी पब्लिश्ड इन ए न्यूज़पेपर, अखबार में छपने के लिए अपने एक योग्य विज्ञापन अपने लिखना है। फॉर सेल ए हीरो मोटर बाइक, हीरो मोटर बाइक क्या है, वो बिकाऊ है, ब्लैक कलर आप अपनी मर्जी से लिख सकते हैं। मॉडल 2019, मॉडल 2019 का है। इन गुड कंडीशन, अच्छी कंडीशन में है। न्यू टायर्स एंड ट्यूब्स, नए टायर ट्यूब इसमें डले हुए हैं। 5 ईयर्स ओल्ड, 5 साल पुरानी है। नो स्क्रैचेज, कोई स्क्रैच नहीं है, कोई निशान नहीं है। एक्सीडेंट फ्री, सेल्फ ड्राइवन बाइक विद ऑल नेसेसरी पेपर्स। ऊपर वाले से मिलती जुलती है ना, यही तो कमाल है कि हम चीज़ों को क्या कर दें बेटा, कॉमन कर देते हैं ताकि आपका काम आसान हो जाए, ठीक है। तो एक्सीडेंट फ्री है, सेल्फ ड्राइवन बाइक है विद ऑल नेसेसरी पेपर्स, प्राइस नेगोशिएबल। कांटेक्ट करें, यहाँ पर जो एड्रेस दिया हुआ है वहाँ पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, ऐसे बहुत सारे हैं, चिंता ना करें, आप रोल करते रहें और इनको स्क्रीन को रोक रोक के आप चाहे स्क्रीनशॉट लेकर लिखें, चाहे आप इनको देख कर लिखें, ठीक है। लिखना ज़रूर है। क्या है अगला देखिए, यू वांट टू सेल ए वॉशिंग मशीन, आप एक वॉशिंग मशीन बेचना चाहते हैं। ड्राफ्ट ए सूटेबल एडवर्टीजमेंट टू बी पब्लिश्ड इन ए न्यूज़पेपर, ये इन के बाद ए है यहाँ पर कर लेना आप, ठीक है। इन ए कर लेना, इन ए न्यूज़पेपर, इज लिखा हुआ है, यहाँ पर आपने क्या लिखना, ए लिखना है। चलो, वॉशिंग मशीन फॉर सेल आपने बना दिया टाइटल, ठीक है। वॉशिंग मशीन जैसे कार फॉर सेल था ना, ऐसे ही वॉशिंग मशीन फॉर सेल एंड एलजी इसलिए लिख रहा हूँ मैं कि ये आपको नाम जो है ना आसानी से आप लिख सकते हैं, याद भी कर सकते हैं। कभी कोई आप तो एलजी कंपनी के ऐड करने लगे, ऐड नहीं है ये सिर्फ आपको आसान से याद होने वाला एक नाम है, ठीक है। किसी भी कंपनी का ये कोई नाम यहाँ पर विशेष नहीं बताया गया, आपको जो भी नाम आप लिख सकते हैं वो आप नाम चेंज करके भी लिख सकते हैं, ठीक है। एलजी वॉशिंग मशीन है, एट वेरी लो प्राइस, बड़े ही कम का दामों पर है। इन गुड कंडीशन, अच्छी कंडीशन में है। मॉडल 2023, आप मॉडल भी बता सकते हैं, 2023 मॉडल है। ग्रे कलर है इसका, वाइट कलर है, जो ब्लू कलर जो भी आप बताएं। वॉशिंग कैपेसिटी 8 kg, उसकी कपड़े धोने की कैपेसिटी कितनी, 8 kg की है। इनका अलग अलग आता है, कोई 7 kg आता है, कोई 6 kg आता है, कोई 7.2, 7.5 जो भी है, अलग अलग आते हैं। तो यहाँ पर लिखा है 8 kg की इसकी कैपेसिटी है। सेमी ऑटोमेटिक है, फुली ऑटोमेटिक नहीं है, ठीक है। ऑटोमेटिक का मीनिंग क्या होता है, स्वचालित, अपने आप काम करने वाली। तो ये सेमी का मीनिंग होता है आधी, तो आधी स्वचालित है, इसमें मतलब आपने खुद भी थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, कुछ मशीन करेगी, कुछ आप करेंगे, इसलिए सेमी ऑटोमेटिक है ये। नो स्क्रैचेज, कोई स्क्रैच नहीं लगे हुए हैं। सिंगल टब वाशर, इसका जो टब वाशर कैसे सिंगल है, ठीक है। और ड्रायर भी सिंगल है। लेस कंजप्शन ऑफ पावर, मतलब कम बिजली की खपत करती है। कंजप्शन का मीनिंग होता है किसी चीज़ की खपत करना, पावर मतलब पावर सप्लाई, बिजली। ओनर इज गोइंग अब्रोड, मालिक विदेश जा रहा है। शॉर्टली, बहुत ही जल्दी। प्राइस नेगोशिएबल, चाहे तो आप प्राइस भी मेंशन कर सकते हैं, कितने में आप इसको बेचना चाहते हैं। प्राइस एक्सपेक्टेड लिखकर आप मूल्य लिख सकते हैं, ठीक है। कॉन्टैक्ट करेंगे, आप कॉन्टैक्ट को जैसे मैंने आपको बताया, एक एड्रेस आप अच्छे से याद कर लें। अब नेक्स्ट देखिए, यू वांट टू सेल ए 3 रूम फ्लैट, अब आप एक 3 रूम जो है ना फ्लैट जो है ना बेचना चाहते हैं। गिव ऑल द नेसेसरी डिटेल अबाउट इट, इसके बारे में आप आवश्यक जानकारियाँ लिखें, बताएं। एंड ड्राफ्ट ए सूटेबल एडवर्टीजमेंट इन द कॉलम ऑफ ए न्यूज़पेपर, और अखबार में आपको उसको छपवाना है, आवश्यक जो जानकारियाँ बताते हुए। फ्लैट फॉर सेल, जैसे कार फॉर सेल था ऐसे फ्लैट फॉर सेल हो गया। फॉर सेल इन न्यूली बिल्ट, न्यूली माने नया बना हुआ, फ्लैट जो है ना, ठीक है, बिल्ट माने बना हुआ, न्यूली माने नया, फ्लैट जो है ना बिकाऊ है। इन मॉडल टाउन रोहतक, ठीक है, मॉडल टाउन रोहतक के अंदर है। इट इज ए सेट्स ऑफ 3 रूम, 3 कमरों का सेट है ये। अटैच विद किचन, टॉयलेट, बाथरूम एंड लॉबी, साथ साथ क्या जुड़े हुए हैं,
टॉयलेट है, बाथरूम है, लॉबी है, ठीक है, फुली फर्निश्ड मतलब अच्छी तरह से सुसज्जित है, ये सब कुछ उसमें लगा हुआ है। मॉडर्न फिटिंग, आधुनिक उसमें फिटिंग है सारी। रेगुलर वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई, नियमित रूप से पानी और बिजली की सप्लाई आती है। सेपरेट पार्किंग प्लेस, और पार्किंग का मीनिंग होता है गाड़ी खड़ी करना, सेपरेट माने अलग से गाड़ी खड़ी करने की जगह भी है, ठीक है, या स्पेस फॉर पार्किंग भी आप लिख सकते हैं, स्पेस फॉर पार्किंग। विद सर्वेंट क्वार्टर, और नौकरों के रुकने के लिए अलग से क्वार्टर भी बना हुआ है, ठीक है, नौकरों का अलग से कमरा भी। प्राइस एक्सपेक्टेड 40 लाख, भाई मूल्य कितना की उम्मीद है आपको, 40 लाख में आप इसको बेचना चाहते हैं, कम बत्ती आपकी मर्जी है। द ओनर इज गोइंग अब्रॉड शॉर्टली, मालिक जो है ना जल्दी ही, यहाँ पर फुल स्टॉप लगा देना, ठीक है, यहाँ पर क्योंकि हमारा सेंटेंस कंप्लीट होगा ना। द ओनर इज गोइंग अब्रॉड शॉर्टली, यहाँ भी शॉर्टली के बाद फुल स्टॉप लगा देना। तो जल्दी ही मालिक विदेश से आ रहा है, कॉन्टैक्ट करें, ये आपको एड्रेस से याद हो गया होगा। नेक्स्ट देखिए, यू वांट टू परचेज, देखो अभी तो हमने सेल किया, परचेज का भी तो आ सकता है ना, ठीक है, परचेज माने खरीदना। यू वांट टू परचेज ए 3 रूम फ्लैट, आप 3 रूम का फ्लैट जो है ना वो खरीदना चाहते हैं। ड्राफ्ट एंड एडवर्टीजमेंट फॉर इट इन द कॉलम ऑफ ए न्यूज़पेपर, एक समाचार पत्र के कॉलम में आपने इसको छपवाना है। वांटेड ए फ्लैट, ठीक है, आपने क्या लिखना, अब वांटेड ए फ्लैट। वांटेड ए न्यूली बिल्ड फ्लैट इन मॉडल टाउन रोहतक, कहाँ पर आप खरीदना, उस जगह का नाम आप मेंशन कर सकते हैं, ठीक है, कौन सी जगह पर है, मॉडल टाउन रोहतक में आप एक फ्लैट खरीदना चाहते हैं, नया बना हुआ, ज़्यादा पुराना नहीं, न्यूली मतलब नया बना हुआ। इट शुड बी ए सेट्स ऑफ 3 रूम, ये कितने कमरों का सेट होना चाहिए, 3 कमरों का सेट हो। अटैच विद किचन, टॉयलेट, बाथरूम्स, लॉबी एंड स्पेस फॉर कार पार्किंग, भाई इसमें क्या क्या होना चाहिए, 3 कमरे हों, साथ में किचन हो, टॉयलेट हो, बाथरूम हो, लॉबी हो, और गाड़ी खड़ी करने की जगह भी जरूर हो, स्पेस मतलब स्थान, जगह। ग्राउंड और फर्स्ट फ्लोर, या तो ये जो आप फ्लैट देख रहे हैं या तो ग्राउंड फ्लोर हो या फर्स्ट फ्लोर पर हो। विद मॉडर्न फिटिंग, इसमें आधुनिक जो फिटिंग होनी चाहिए। फुली फर्निश्ड, अच्छी तरह से सुसज्जित होना चाहिए। हैविंग पार्क नियर बाई, और कम से कम एक पार्क फैसिलिटी भी हो, मतलब नज़दीक में कोई ना कोई पार्क भी होना चाहिए। रेगुलर इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर सप्लाई, और साथ में नियमित पानी और बिजली की सप्लाई भी होनी चाहिए। कॉन्टैक्ट करें यदि आप, ठीक है, बेचना चाहते हैं तो आप कॉन्टैक्ट करें राम कुमार से, जो कि 15 मॉडल टाउन पानीपत में रहता है। अब अगला देखें कौन सा है, 12 नंबर पर है। सुनील कुमार ऑफ 97/2 रामनगर पानीपत में ये रहता है। विशेष टू लेट आउट इज हाउस, लेट आउट का मीनिंग होता है किराए पर चढ़ाना, किराए पर देना, अपने घर को वह किराए पर चढ़ाना चाहता है। ड्राफ्ट एंड एडवर्टीजमेंट, एक आप विज्ञापन लिखें फॉर पब्लिकेशन, छपवाने के लिए, इन द टू लेट सेक्शन ऑफ द इन न्यूज़पेपर, एक समाचार पत्र के टू लेट नामक भाग के अंदर। अभी मैंने बताया था ना, कुछ में पहले ही बताया था कि अलग अलग वर्ग होते हैं, अलग अलग भाग होते हैं, ठीक है, तो ये टू लेट के सेक्शन में आता है, ठीक। यदि आप अपने मकान को, दुकान को किराए पर चढ़ाना चाहते हैं तो आप लिखेंगे टू लेट। गिविंग द लोकेशन, आप स्थान बताएंगे कहाँ पर स्थित है। टाइप ऑफ अकोमोडेशन, किस तरह का ये मकान है। रेंट एक्सपेक्टेड, आप कितने हैं भाई, इसके रेंट कितने की उम्मीद है, ठीक है। आप इसको भाई किराए पर चढ़ा रहे तो रेंट तो लेंगे ना, रेंट माने किराया, कितने किराए की आपको उम्मीद है। एंड कॉन्टैक्ट एड्रेस, और एड्रेस भी आप लिखें कहाँ कॉन्टैक्ट करेगा, तो आपने एडवर्टीजमेंट लिखना है ये 50 वर्ड्स में। क्या होगा हमारे कॉलम का नाम, अब टू लेट हो गया। टू लेट इन न्यूली बिल्ट हाउस इन मॉडल टाउन रोहतक, इट इज ए सेट्स ऑफ 3 रूम अटैच्ड विद किचन, टॉयलेट, बाथरूम, लॉबी एंड स्पेस फॉर कार पार्किंग, सारी बातें वही हैं पिछली। फुली फर्निश्ड विद मॉडर्न फिटिंग्स एंड हैविंग पार्क फेसिंग, सामने मकान से हम देखें तो पार्क फेसिंग होना चाहिए, मतलब सामने पार्क हो। रेंट एक्सपेक्टेड, कितने किराए की उम्मीद है, 10,000 पर मंथ, भाई 10,000 किराए की मतलब वो उम्मीद है। स्मॉल फैमिली प्रेफर्ड, भाई अगर मैं उस व्यक्ति को दूंगा जिसका स्मॉल फैमिली हो, छोटा परिवार सुखी परिवार हो, ठीक है, इसलिए क्या है स्मॉल फैमिली को मैं किराए पर देना चाहूँगा। कॉन्टैक्ट करें सुनील कुमार से, 97/2 रामनगर पानीपत में रहता है, फ़ोन नंबर भी लिख दिया अगले ने। अब आगे देखो, यू हैव लॉस्ट योर ब्रीफ केस, अब लॉस्ट एंड फाउंड का कॉलम आ गया। आपने क्या खो दिया, ब्रीफ केस खो दिया, अपने अटैची खो दी भाई,
ब्रीफकेस क्या होता है? अटैची। वाइल ट्रेवलिंग फ्रॉम भिवानी टू रोहतक, आप जब भिवानी से रोहतक यात्रा कर रहे थे ना किसी बस में, उसमें आपकी ये ब्रीफकेस जो है ना खो गई है। ड्राफ्ट ए सूटेबल एडवर्टीजमेंट इन न्यूज़पेपर, यू आर राम सिंह। लिखने वाले का नाम क्या है? राम सिंह। कॉलम क्या होगा हमारा? लॉस्ट एंड फाउंड। ब्रीफकेस लॉस्ट, ये टॉपिक हो गया हमारा। ये क्या खोया है? ब्रीफकेस खोआ है। आई हैव लॉस्ट माई ब्रीफकेस वाइल ट्रेवलिंग इन ए बस फ्रॉम रोहतक टू भिवानी ऑन संडे। भी संडे को जब मैं रोहतक से भिवानी आ रहा था, या भिवानी टू रोहतक, इसमें ऊपर क्या लिखा हुआ था? फ्रॉम भिवानी टू रोहतक। कोई नहीं, ये आप ठीक कर लेना, दोनों में से आप कोई सी एक जगह चेंज कर देना, ठीक है। ऊपर भिवानी टू रोहतक लिखा हुआ था, यहाँ रोहतक टू भिवानी लिख दिया, वो तो आप चेंज कर सकते हैं आसानी से, कोई बात नहीं। क्लियर मिस्टेक हो जाती है लिखते समय, तो आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है। जब आप यात्रा कर रहे थे रोहतक से भिवानी उन संडे के दिन, इट कंटेन्स, भाई मेरी जो फाइल है, ये ब्रीफकेस जो है, इसमें क्या है? सम मनी एंड इम्पोर्टेंट पेपर्स। इस ब्रीफकेस के अंदर कुछ पैसे भी हैं, कुछ महत्वपूर्ण कागज हैं। द कलर ऑफ द ब्रीफकेस इज ब्लू। इस ब्रीफकेस का कलर कैसा है? ब्लू है। इट इज ऑफ वीआईपी कंपनी, वीआईपी कंपनी का ये बना हुआ है, कंपनी का नाम है, ठीक है। आप दूसरी कोई कंपनी का नाम लिख सकते हैं, मैं वो नाम लिखता हूँ जिसमें आपकी स्पेलिंग मिस्टेक ना हो। वीआईपी एक कंपनी है, तो वीआईपी कंपनी का ये ब्रीफकेस बना हुआ है। द फाइंडर इज रिक्वेस्टेड, पानेवाल से प्रार्थना है, टू रिटर्न इट टू मी एट माई कॉस्ट, कि मुझे लौटा दे मेरे खर्चे पर। एट माई कॉस्ट का मीनिंग क्या होता है? मेरे खर्चे पर, भी जो आपका जो खर्चा लगेगा ना मेरे पास पहुंचाने में, मैं आपको अदा करूंगा। ए सूटेबल रिवार्ड इज प्रोमिस्ड, एक योग्य मतलब इनाम का भी वादा किया जाता है। रिवार्ड मतलब इनाम, प्रोमिस माने वादा करना। तो कॉन्टैक्ट करेंगे आप, ये जो एड्रेस लिखा हुआ वहाँ पर। गिव एन एडवर्टीजमेंट इन द न्यूज़पेपर कॉलम ऑफ लॉस्ट एंड फाउंड। अब लॉस्ट एंड फाउंड कॉलम के अंतर्गत आपने लिखना है एक विज्ञापन। एज यू हैव लॉस्ट योर फाइल वाइल ट्रेवलिंग फ्रॉम हरियाणा रोडवेज। भाई वहाँ पर ब्रीफकेस हुआ था, यहाँ फाइल हुई है, तो क्या अंतर है? सेम बात तो है, ठीक है। लॉस्ट एंड फाउंड लिख देंगे, फाइल लॉस्ट। आई हैव लॉस्ट माई फाइल वाइल ट्रेवलिंग इन ए बस फ्रॉम रोहतक टू पानीपत। जो जगह का नाम दिया वो लिख दे, नहीं तो आप अपनी मर्जी से आप कोई भी जगह का नाम लिख सकते हैं। ऑन मंडे, इट कंटेन्स सम मनी एंड इंपॉर्टेंट पेपर्स। इस फाइल के अंदर क्या है? कुछ पैसे हैं, कुछ महत्वपूर्ण कागज हैं। द कलर ऑफ द फाइल इज ब्लू, इसका रंग कैसा है? ब्लू है। द फाइंडर इज रिक्वेस्टेड, या भी आप चाहे तो लिख सकते हैं, ठीक है। इट इज मेड ऑफ वीआईपी कंपनी, एक वीआईपी कंपनी का बना हुआ है। द फाइंडर इज रिक्वेस्टेड टू रिटर्न इट टू मी एट माई कॉस्ट, कि इसको मुझ तक पहुंचा दे, मेरे तक लौटा दे मेरे खर्चे पर। ए सूटेबल रिवार्ड इज प्रोमिस्ड, एक योग्य इनाम का वायदा किया जाता है, ठीक है। कॉन्टैक्ट करेंगे आप, कॉन्टैक्ट एक अच्छे से याद कर ले, अच्छे से लिखेगा, आप इसको देखें। आगे देखिए, यूर नेम इज रामा, मतलब आपका नाम राम है। यू हैव लॉस्ट योर गोल्डन नेकलेस, आपने गोल्डन नेकलेस खो दिया। वाइल यू वर टेकिंग ए वॉक, देखो नेकलेस है तो एक लड़की है रामा, रामा नाम की कोई लड़की है, उसका गोल्डन नेकलेस खो गया, सोने का नेकलेस खो गया। कब हुआ है? व्हेन वाइल यू वर टेकिंग ए वॉक इन ए गार्डन, जब आप बगीचे में घूमने गए हुए थे। ड्राफ्ट एंड एडवर्टीजमेंट फॉर दिस पर्पज, इसी उद्देश्य को लेकर आपने एक विज्ञापन लिखना है। लॉस्ट एंड फाउंड हो गया कॉलम का नाम। आई हैव लॉस्ट माई गोल्ड, यहाँ पर गोल्डन कर लेना, ठीक है, चेंज कर लेना, GOLDEN। आई हैव लॉस्ट माई गोल्डन नेकलेस वाइल आई वॉज टेकिंग ए वॉक इन डी पार्क रोहतक। भाई रोहतक के डी पार्क के अंदर जब मैं घूमने गई हुई थी तो मेरा क्या हो गया? एक नेकलेस खो गया, गोल्डन नेकलेस खो गया, ठीक है। इट इज़ ए कॉस्टली नेकलेस, एक महंगा नेकलेस है। एंड इज ए गिफ्ट टू मी फ्रॉम माई फादर, और मेरे पिताजी की तरफ से क्या है? ये एक उपहार है। द फाइंडर इज रिक्वेस्टेड टू रिटर्न इट टू मी एट माई एड्रेस, पानेवाल से प्रार्थना है कि भाई आप मेरे पते पर इसको लौटा दें। ए सूटेबल रिवार्ड इज प्रोमिस्ड, एक योग्य इनाम का वादा किया जाता है। कॉन्टैक्ट करेंगे रामा से, 15 मॉल टाउन रोहतक में ये रहती है, ठीक है। चलो नेक्स्ट। ए बॉय ऑफ 14 ईयर्स हैज़ बीन मिसिंग फॉर ए मंथ, भाई 1 महीने से 14 वर्ष का एक लड़का गायब है। मतलब मिसिंग का मीनिंग कहते हैं गुमशुदा है, गायब है घर से। ऑन बिहाफ ऑफ द बॉयज पेरेंट्स, मतलब इस लड़के के माता पिता की तरफ से, जो 14 साल का लड़का जो गुमशुदा है, उसकी पिता की तरफ से, माता पिता की तरफ से आपने एक विज्ञापन लिखना है। राइट एन एडवर्टीजमेंट फॉर द मिसिंग पर्सन कॉलम ऑफ ए न्यूज़पेपर। तो मिसिंग पर्सन कॉलम दे रखा है, तो आपने यही नाम लिखना, अपने मिसिंग पर्सन, ठीक है। लॉस्ट नहीं लिखना आपने,
मिसिंग लिखना। मिसिंग ए बॉय, एक लड़का गुमशुदा है। मिसिंग ए बॉय ऑफ 14 ईयर्स नियर बस स्टैंड रोहतक। भी बस स्टैंड रोहतक से एक 14 साल का लड़का मिसिंग है, वो गुमशुदा है। हाइट बता दिया आपने 5 फुट 5 इंच है। फेयर कॉम्प्लेक्सन, यहाँ पर कलर मत लिखना, फेयर कलर मत लिखना, ये गोरा रंग बताने की बात कर रहा है। फेयर कॉम्प्लेक्सन का मीनिंग क्या था, गोरा रंग। स्ट्रॉन्ग बॉडी, मजबूत शरीर का है ये। ए कट अबो हिज राइट आई, मतलब उसके दाएं आँख के ऊपर क्या है, ठीक है, एक कट का निशान है। 16 आँख जो होते हैं ना, उसके ऊपर क्या है, कट का निशान है। ही वॉज इन ए ब्राउन पैंट, उसने ब्राउन पैंट पहनी हुई है। व्हाइट शर्ट पहनी हुई है। ब्लैक शूज, काले जूते पहने हुए है। ही स्पीक्स हिंदी एंड पंजाबी, हिंदी और पंजाबी वो बोलता है। एनी वन गिविंग एनी क्लू, भी कोई भी व्यक्ति जो कोई भी क्लू देगा, संकेत देगा, इशारा देगा, विल बी सुटेबली रिवार्डेड, उसको योग्य है मतलब इनाम दिया जाएगा। क्लू का मीनिंग होता है संकेत। कोई भी इस बच्चे के बारे में कोई संकेत बताएगा कि हमने वहाँ देखा था, या वहाँ है, वहाँ काम करता, वहाँ बैठा हुआ, वहाँ है, जो भी कुछ संकेत, क्लू का मीनिंग होता है संकेत, ठीक है। तो विल बी सुटेबली रिवार्डेड, उसको योग्य इनाम दिया जाएगा। प्लीज़ कॉन्टैक्ट करें, ये एड्रेस दे दिया, आप एड्रेस को लिख लें, याद कर लें। अगला देखो भाई, यू लॉस्ट योर गोल्डन रिस्ट वॉच, आपने अपने एक सुनहरी घड़ी खो दी। वाइल प्लेइंग इन द स्कूल प्लेग्राउंड, जब आप स्कूल के प्लेग्राउंड में खेल रहे थे, ठीक है। ड्राफ्ट ए नोटिस, आपने एक नोटिस लिखना है फॉर द स्कूल बोर्ड, ठीक है, स्कूल के नोटिस बोर्ड के ऊपर। जिसे विज्ञापन लिखते हैं ना, विज्ञापन और नोटिस में कोई ज़्यादा अंतर नहीं है, सिर्फ ये तक क्राइटेरिया का फ़र्क होता है। नोटिस का क्राइटेरिया थोड़ा संक्षिप्त होता है, एडवर्टीजमेंट का थोड़ा सा वाइड होता है। तो लॉस्ट एंड फाउंड के अंतर्गत आपने एक नोटिस भी लिखना है, इसलिए मैंने इसको मैं शामिल कर दिया क्योंकि बहुत ज़्यादा मिलता जुलता था। तो लॉस्ट एंड फाउंड लिखेंगे, लॉस्ट माई गोल्डन वॉच ऑन ट्यूजडे वाइल प्लेइंग इन द स्कूल प्लेग्राउंड। यहाँ पर आप शायद लिख सकते हैं आई हैव लॉस्ट माई, मैं अपने सुनहरी घड़ी खो दी ट्यूसडे को जब मैं स्कूल के ग्राउंड में खेल रहा था। तो वॉच हैज ए ब्लैक लेदर स्ट्रैप, उसके इस घड़ी के क्या है, काला फीता है। एनीवन हु फाइंड्स इट, जो भी कोई इसको भाई जिस किसी को ये मिल जाता है, मे रिटर्न इट टू मी, मुझे लौटा सकता है। और डिपॉजिट इट टू द स्कूल हेड बॉय या स्कूल ऑफिस, स्कूल के हेड बॉय को आप लौटा दें या स्कूल ऑफिस में लौटा दें। द फाइंडर सेल बी सुटेबली रिवार्डेड, पाने वाले को एक योग्य इनाम दिया जाएगा। प्लीज़ कॉन्टैक्ट संदीप से आप कॉन्टैक्ट करें, क्लास 12th का विद्यार्थी है, रोल नंबर इतना है, ठीक है। तो ये नोटिस बीच में लाने का उद्देश्य यही था कि पेपर में कई बार इस तरह से नोटिस भी पूछ लिए जाते हैं, हालांकि एडवर्टीजमेंट के अंदर, और आपने नोटिस में कोई ज़्यादा अंतर नहीं दिखा होगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट देख लेते हैं, राइट एन एडवर्टीजमेंट टू बी गिवन इन द लोकल न्यूज़पेपर अबाउट योर कंप्यूटर सेंटर इन द कॉलम ऑफ एजुकेशनल। भी एजुकेशनल मतलब शिक्षा संबंधी एक कॉलम के अंतर्गत आपने क्या लिखना है कि एक लोकल न्यूज़पेपर में आपने छपाना है कि आपने कोई कंप्यूटर सेंटर खोला है। क्या खोला है, कंप्यूटर सेंटर आपने खोला है, उसी की आपने ऐड देनी है किसी भी अखबार के अंदर, ठीक है। आजकल सोशल मीडिया विज्ञापन का बहुत ही बड़ा माध्यम हो गया है, ठीक है। जो लोकल जो पत्रकार होते हैं वो भी इसी तरह के जो ऐड है ना वो देने लगे। अमित बोस को आपने देखा, वो जो चीज़ों को तोड़ फोड़ करता है ना, ठीक है। तो इस तरह से वो ऐड का एक माध्यम है, तो ये आपने छपवाना है, वो वीडियो के माध्यम से ऐड की जाती है, ठीक है। तो एजुकेशनल हो गया। तो ज्वाइन आवर स्टेम कंप्यूटर सेंटर, आपने अपने कंप्यूटर सेंटर का नाम लिखा है, स्टेम कंप्यूटर सेंटर को आप ज्वाइन करें। न्यूली बिल्ट विद कंप्लीट मॉडर्न इक्विपमेंट, यह नया बना हुआ है, ठीक है। कैसा बना हुआ है, न्यूली बिल्ट, नया बना हुआ है। विद कंप्लीट मॉडर्न इक्विपमेंट, इक्विपमेंट का मतलब था उपकरण, इसमें बिल्कुल सारे आधुनिक उपकरण हैं, ठीक है। एक्सलेंट कंप्यूटर एजुकेशन बाय क्वालिफाइड एंड एक्सपीरियंस स्टाफ, बहुत ही अच्छी यहाँ पर कंप्यूटर की शिक्षा दी जाती है, क्वालिफाइड और एक्सपीरियंस्ड स्टाफ के माध्यम से। रीजनेबल फीस, फीस बहुत ही रीजनेबल है, जेन्युइन फीस है। सेपरेट कंप्यूटर फॉर ईच स्टूडेंट, प्रत्येक विद्यार्थियों के लिए अलग अलग कंप्यूटर है, अलग अलग बनाए हुए पार्ट बनाए हुए हैं, तो वहाँ पर अलग अलग कंप्यूटर हैं। न्यू बैचेज स्टार्टिंग फ्रॉम जनवरी 2025, जनवरी 2025 से नया बैच जो है ना वो स्टार्ट हो रहे हैं। कॉन्टैक्ट करेंगे आप स्टेम कंप्यूटर सेंटर, GT रोड पानीपत, ठीक है। ये एड्रेस हो गया। अब जरा देख लेते हैं और
यू हैव जस्ट स्टार्टेड ए कोचिंग सेंटर। भाई जैसे हमने यहाँ पर कंप्यूटर सेंटर स्टार्ट किया, जैसे कोचिंग सेंटर का आ गया। मैंने कोई कसर नहीं छोड़ी है। जो भी पर्सन आज तक पूछे गए हैं या पूछने की संभावना है वो सारे के सारे मैंने आज की क्लास में शामिल किए हैं। तो आप किसी भी को भी मिस मत करना। आपने सारे के सारे जो है ना ये एक नोटिस और ये एडवर्टीजमेंट जो है लिखने हैं। ठीक है, लिखोगे तो आधे से ज़्यादा वैसे याद हो जाएंगे। तो अपने क्या शुरू किया है, अपना स्टडी कोचिंग सेंटर स्टार्ट किया है। तो अपने कौन से कॉलम के अंतर्गत इसको लिखना है, एजुकेशनल कॉलम के अंतर्गत लिखना है। तो स्टार कोचिंग सेंटर हैज जस्ट स्टार्टेड कोचिंग फॉर 11th और 12th के लिए आपने कोचिंग सेंटर स्टार्ट किया फॉर इंग्लिश, मैथ्स एंड अकाउंटेंसी। आप तीनों सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, मैथ्स, इंग्लिश और अकाउंटेंसी पढ़ाते हैं। प्लीजिंग एंड पीसफुल एटमॉस्फेयर, बहुत ही अच्छा माहौल है। ठीक है, प्लीजिंग माने खुशनुमा, पीसफुल माने शांतिपूर्ण, एटमॉस्फेयर माने वातावरण। वेल क्वालिफाइड एंड एक्सपीरियंस स्टाफ मेंबर्स, यहाँ के स्टाफ मेंबर कैसे हैं, बहुत अच्छे पढ़े लिखे हैं और बहुत ही अनुभवी हैं। क्वालिफाइड माने अच्छे पढ़े लिखे हैं, एक्सपीरियंस माने अनुभवी हैं। सेपरेट बैचेज फॉर बॉयज़ एंड गर्ल्स, लड़के और लड़कियों का अलग अलग बैच भी बनाए हुए हैं। 100% रिजल्ट ऑफ लास्ट बैच, लास्ट बैच का रिजल्ट बिल्कुल 100% रहा है। ठीक है, रीजनेबल प्राइस, प्राइस बड़े ही रीजनेबल है, रीजनेबल फीस बहुत ही जेन्युइन है, बहुत ही सही है। लिमिटेड सीट्स फॉर 12th क्लास के लिए आपने भाई सीट जो है ना वो लिमिटेड की हुई है, ज़्यादा नहीं आप रखेंगे। ठीक है, न्यू बैचेज आर स्टार्टिंग सून, नए बैच बहुत ही जल्दी शुरू हो रहा है। कांटेक्ट करेंगे आप स्टार कोचिंग सेंटर मॉल टाउन रोहतक में। नेक्स्ट देखिए, यू आर द प्रिंसिपल ऑफ सीनियर सेकेंडरी स्कूल, आप सीनियर सेकेंडरी स्कूल क्या प्रिंसिपल हो। ड्राफ्ट एंड एडवर्टीजमेंट अनाउंसिंग एडमिशंस टू योर स्कूल, आपके स्कूल में एडमिशन के आपने बताना कि एडमिशन जो है ना वो शुरू हो चुके हैं। तो एजुकेशनल के अंतर्गत ही आते हैं। विद्या मंदिर सीनियर सेकेंडरी स्कूल रोहतक। ठीक है, स्कूल का नाम ABC लिख सकते हैं, XYZ लिख सकते हैं। एडमिशंस आर ओपन फॉर 9th to 12th क्लासेज फॉर ऑल स्ट्रीम इन विद्या मंदिर सीनियर सेकेंडरी स्कूल रोहतक। भाई एडमिशन शुरू हो चुके हैं 9वीं से 12वीं कक्षा के लिए, हर स्ट्रीम के लिए, आर्ट, साइंस या कॉमर्स के लिए। ठीक है, इट इज़ वन ऑफ द फॉरमोस्ट स्कूल्स ऑफ दिस एरिया, इस एरिया का सबसे अग्रणी स्कूल है ये। ठीक है, सबसे आगे बढ़ने वाला, आगे चलने वाला स्कूल है ये। एंड हैज़ एक्सपीरियंस्ड एंड वेल क्वालिफाइड स्टाफ, बहुत ही अनुभवी, बहुत ही पढ़ा लिखा यहाँ का स्टाफ है। एवरी डे स्मार्ट क्लासेस, हर दिन स्मार्ट क्लास से पढ़ाया जाता है। स्पेसियस बिल्डिंग, खुली बिल्डिंग है, स्पेसियस का मतलब खुले। ठीक है, एंड बिग प्लेग्राउंड, और खेल का मैदान भी बहुत बड़ा है। टॉप पोजीशन इन रिजल्ट्स में हमारी पोजीशन कैसी आती है, टॉप आती है। लास्ट डे फॉर सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन इज 20th जुलाई। भाई एडमिशन की आखिरी डेट क्या है, 20 जुलाई है। लिमिटेड सीट्स आर अवेलेबल, सीटें लिमिटेड है, बहुत ज़्यादा भीड़ इकट्ठी नहीं करने, इसलिए सीटें कैसे हैं, लिमिटेड हैं। अवेलेबल माने उपलब्ध होना। कॉन्टैक्ट करेंगे आप प्रिंसिपल से, विद्या मंदिर सीनियर सेकेंडरी स्कूल रोहतक में है, फ़ोन नंबर भी दिया हुआ है। राइट एन एडवर्टीजमेंट टू बी गिवन इन ए लोकल न्यूज़पेपर अबाउट योर कंप्यूटर सेंटर इन द कॉलम ऑफ एजुकेशन। ये कंप्यूटर सेंटर का दोबारा आएगा, कोई बात नहीं, एक बार वहाँ पीछे अपने कर लिया था ना स्टार कंप्यूटर सेंटर। ठीक है, दोबारा से ये आ गया है। आगे देखिए भाई, राइट आउट ए मैट्रिमोनियल कॉलम फॉर पब्लिकेशन इन ए न्यूज़पेपर फॉर द सुटेबल मैच फॉर योर सिस्टर। देखो मैट्रिमोनियल का मतलब क्या आता है, शादी संबंधी, शादी से जुड़े हुए। वर चाहिए, वधू चाहिए, इस तरह से आते हैं अखबार में, वर चाहिए या वधू चाहिए, उसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे हम, मैट्रिमोनियल, मतलब शादी संबंधी। तो आपने क्या चाहिए है, सूटेबल मैच फॉर योर सिस्टर, आपने अपनी बहन के लिए, अपनी डॉटर के लिए। ठीक है, पेपर में सिस्टर की जगह डॉटर भी आ सकता है। बहन के लिए क्या चाहिए, एक सूटेबल मैच चाहिए। सूटेबल मैच का मतलब क्या है, योग्य वर चाहिए। ठीक है, अगर यहाँ पर सन होता है तो एक वधू चाहिए। मैट्रिमोनियल लिखेंगे शब्द, वांटेड ए सूटेबल मैच फॉर ए ब्यूटीफुल स्लिम एंड शार्प फीचर्ड गर्ल बिलोंगिंग टू सिख कम्युनिटी। वे सिख समुदाय से संबंध रखने वाली एक लड़की है जो कि बड़ी सुंदर है, स्लिम है। ठीक है, तेज़ दिमाग की लड़की है। हाइट 5 फुट आपने 4 इंच बताई है। एज 25 ईयर्स है। वर्किंग एज लेक्चरर इन दिल्ली यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर वो लेक्चरर के पद पर काम करती है। द बॉय शुड भी, लड़का कैसा होना चाहिए, स्मार्ट होना चाहिए, हैंडसम होना चाहिए। देखो स्मार्ट और हैंडसम में क्या अंतर है, हैंडसम तो
फिजिकल ब्यूटी को बताता है, और स्मार्ट होता है दिमाग की, ठीक है, दिमागी रूप से चुस्त होता है, इसको स्मार्ट बोलते हैं, ठीक है। इन गवर्नमेंट सर्विस, या तो गवर्नमेंट सर्विस में हो लड़का, और ए बिजनेसमैन या कोई बिजनेसमैन हो। राइट इन बॉक्स नंबर, अब यहाँ पर कोई एड्रेस नहीं लिखेंगे, अखबार के माध्यम से ही आपने ये बताना कि आप इस कॉलम को आप संपर्क करेंगे, भाई मेरा बॉक्स नंबर 113 है, वहाँ पर आपने अपना जो है वो जानकारी देनी है द टाइम्स ऑफ इंडिया नामक अखबार के अंदर, ठीक है। लास्ट है, राइट आउट ए मैट्रिमोनियल कॉलम फॉर पब्लिकेशन इन ए न्यूज़पेपर सूटेबल मैच फॉर योर सन। वहाँ पर तो सिस्टर के लिए चाहिए था, अब यहाँ पर सन के लिए हमने सूटेबल मैच चाहिए, तो नाम तो वही लिखना है मैट्रिमोनियल, ठीक है। वांटेड ए सूटेबल मैच फॉर ए डिसेंट फैमिली फॉर ए स्मार्ट हैंडसम इंजीनियर बिलोंगिंग टू ब्राह्मण कम्युनिटी। भाई ब्राह्मण समुदाय से जुड़ा कोई लड़का है जो कि बड़ा ही स्मार्ट है, सुंदर है ना, इंजीनियर है। हाइट 5 फुट 8 इंच, कम बत्ती आप कर सकते हैं, 5'11", 5'9", जो भी आप दिखाना चाहें। 25 ईयर्स ओल्ड है। वर्किंग एज एन इंजीनियर इन TCL कंपनी, TCL कंपनी में ये इंजीनियर का रूप में काम करता है। गर्ल शुड भी, लड़की कैसी होनी चाहिए, स्मार्ट होनी चाहिए, फेयर कॉम्प्लेक्सन, गोरा रंग होना चाहिए, हाइट 5 फुट 5 इंच, MA इंग्लिश होनी चाहिए। तो अगर ये सारी क्वालिटीज हैं तो आप लिखेंगे राइट इन पोस्ट बॉक्स नंबर 123 द टाइम्स ऑफ इंडिया न्यू दिल्ली। तो ये थे हमारे आज के विज्ञापन, ठीक है। एक रिपीट हुआ है, कोई बात नहीं, 23 है इनकी संख्या यहाँ पर, आप 22 जो है ना वो आपने लिखने हैं और याद करने हैं। बिल्कुल 100% आपको एग्ज़ाम में इन्हीं में से एक आएगा, इसकी बिल्कुल गारंटी है। तो जल्दी दूसरी वीडियो लेकर आएंगे आपके लिए, लेकिन आप इसको शेयर भी क्या करो, लाइक और शेयर आपके हाथ की बातें हैं, ये तो कम से कम आप करो। कोई आपकी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखा करो, ठीक है। या आप चाहते हैं कि भाई इस पर वीडियो आनी चाहिए, तो मैं कोशिश करूँगा कि वो आपके लिए वो मैं लेकर आऊँ, ठीक है। तो चल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्दी।